मोदी जी को शर्म करना चाहिए कि आज भी 20 करोड़ जनता एक टाइम भूखे पेट सो रही है। ये सरकारी आंकड़ा बताता है। और सरकारी आंकड़ा ये भी बताता है 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देते हैं और 2 दिन वो लाइन लगाते हैं। तो गरीब है कि अमीर है ये भी बताने का काम करें। जो 5 किलो राशन के लिए 2 दिन लाइन लगा रहा है, एक दिन अंगूठा लगाने जाता है, दूसरे दिन वो अनाज लेने जाता है 5 किलो। तो आपका सरकारी आंकड़ा ये बताता है कि 80 करोड़ लोग आज भी भारत में गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं और आप जीवन स्तर उठाने की बात नहीं कर रहे हैं। आप केवल कहते हैं देश बहुत आगे जा रहा है, देश को मैं विश्व गुरु बनाना चाह रहा हूं। तो कैसे आप बनाएंगे? कोई वर्ल्ड लेवल का विश्वविद्यालय आप नहीं खोले, कोई वर्ल्ड लेवल का कोई चिकित्सालय आप नहीं बनाए, कोई ऐसा कल कारखाने नहीं खोले कि विश्व में आपका कल कारखाना सबसे बड़ा हो। तो आप कैसे विश्व गुरु बनाएंगे? मोदी जी इसका जवाब दें। मोदी जी केवल जो है बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के जादूगर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं। ये कब तक चलेगा? ये इस तरह की बातें कब तक चलेंगी? ये झूठे वादे कब तक चलेंगे? तो ये जुमले जो है बहुत दिन तक चलने वाले नहीं। जनता अब जाग चुकी है। जनता को रोजगार चाहिए, जनता को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उसमें कोई अमल नहीं हो पा रहा। जनता पूछ रही है मन की बात बहुत हुई, काम की बात कब होगी? जब जब चुनाव आता है तब तब वो यही नारा देते हैं, शमशान कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद। आखिर ये कब तक होता रहेगा ऐसे? भाई जनता तो अभी तो मैं बार बार कह रहा हूँ, जनता जान चुकी है। जो ये गुमराह कर रहे हैं मोदी जी, अब जनता जान चुकी है। और ये तो जो आप कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान करके जो है वोट लेना चाहते हैं, अब तो यहाँ तक आ गए हैं ये लोग कि यादव और ब्राह्मण का लड़ाने का काम कर रहे हैं, यादव और ठाकुर का लड़ाने का काम कर रहे हैं, यादव और प्रजापति को लड़ाने का काम कर रहे हैं, ठाकुर और जो है विश्वकर्मा का लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये तो जातियों, विभिन्न जातियों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। अगर अन्याय हो रहा तो चाहे जिस जाति धर्म पे हो, अन्याय है, अन्याय जो होता है वो गलत होता है। अन्याय चाहे जहां हो, चाहे जिस जाति धर्म पे हो, अन्याय तो अन्याय होता है ना, उसको उस तरह से देखना चाहिए। लेकिन उस तरह से नहीं देख रहे हैं। इनके चश्मे बदल चुकी हैं। ये जो है गुमराह कर रहे हैं। हकीकत में इनको जो करना चाहिए उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। आप ये बताइए, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, छात्र परेशान है। आप शिक्षा में जब आप कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो 1 नेशन 1 एजुकेशन क्यों नहीं करते हैं? उस पर नहीं बोलते हैं मोदी जी। तो मोदी जी तो केवल जो है वो कर रहे हैं। और पहली बात, आप जो सब कुछ देख रहे हैं ये भ्रष्टाचार के कारण ही देख रहे हैं। अगर तहसील में भ्रष्टाचार न होता, थाने पे भ्रष्टाचार न होता, तो देवरिया जैसा कांड न होता, सुल्तानपुर जैसा कांड न होता, कानपुर में जो कांड हुआ ऐसा न होता, कौशाम्बी में जो कांड हुआ ऐसा न होता। लेकिन ये भ्रष्टाचार के कारण। लेकिन भ्रष्टाचार पे मोदी सरकार कभी नहीं बोलती, कहती है जीरो टॉलरेंस। हमारे मुख्यमंत्री जी कई बार बोल चुके हैं जीरो टॉलरेंस है। कहा कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। अरे डबल या चाहे तिबल लगा दे भैया, मतलब एक इंजन फेल हो रहा है तभी डबल लगाना पड़ रहा है। इनकी टिबल इंजन और डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। यही एक महिला बैठी हुई थी, आपने सुना होगा, कितनी दूर विधानसभा है, कितनी दूर सिविल अस्पताल है। उस महिला का बलात्कार हुआ, झलकारी बाई में भर्ती है और आज तक सरकार चेती नहीं। सरकार को पहले इनकी ये लाइव क्या कर रही थी, इनकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, आप बता दीजिए। चंद दूरी पे विधानसभा है। इस तरह के कांड हो जा रहे हैं और सरकार जो है जवाब नहीं दे रही है, प्रशासन फेल है। तो अब जनता जाग चुकी है। राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा चलाए, उससे जनता के दिलों पे पहुंचने का काम किया, उनके गरीबी बेबसी लाचारी को देखने का काम किए। तो जनता अब जान चुकी कि हमें लोग छल रहे हैं। क्योंकि जो सरकारें बनी, जो हमें दिखावा दिया, बताया गया कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा प्रतिवर्ष, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा और विदेशों में जमा काला धन वापस लाऊंगा, उस पर देश के प्रधानमंत्री जी आज तक नहीं बोले कितना काला धन ले आए, इतने लोगों को रोजगार दिए, इतने भ्रष्टाचारियों को जेल भेजे। आज तक कोई बयान नहीं देते हैं। केवल मन की बात करते हैं, जन की बात नहीं करते, जनता की समस्याओं की बात नहीं करते। मोदी जी यहाँ तक कहे थे कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से चलेगा। हवाई जहाज रही नहीं गई है इनके पास। हवाई जहाज टाटा वालों को सब हो गया, ये इंडियन एयरलाइंस, और हवाई जहाज मंत्री बनाए हुए हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? आप ये बता दीजिए। तो ऐसे ऐसे सरकारें चला रहे हैं। जनता तो अब जान चुकी है ना कि आप जो कहते हैं वो करते नहीं है। हमने 10 साल का समय दिया, हमने वोट दिया है आपको, पूर्ण बहुमत की नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार आपकी बनी। उसके बाद भी आप जो वादा किए थे, वादा पे आपने सही नहीं उतरे, खरे नहीं उतरे। आप जनता को छलने का काम किया, इससे जनता आहत है। जनता जो है सन 2024 में अवश्य जवाब देगी। जो वादा किया है निभाना पड़ेगा।
देखिए जनता तो अब पसंद नहीं कर रही है, लेकिन वो अभी कहेंगे चौथी बार मोदी सरकार, पांचवी बार मोदी सरकार, छठवीं बार मोदी सरकार, सातवीं बार मोदी सरकार, आठवीं बार मोदी सरकार, नौवीं बार मोदी सरकार, 10वीं बार मोदी सरकार। तो वो तो अपना पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन हकीकत में क्या है, ये कहे थे ना कि हम 135 करोड़ जनता के चौकीदार हैं। आप चौकीदार क्यों रखते हैं? कि आपका घर की हिफाजत हो सके। आप वो चौकीदार हैं कि मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, आपके चौकीदार में लाखों करोड़ रुपया जो है देश का लेके बाहर भाग गए और चौकीदार बैठे रह गए। आप कैसे चौकीदार हैं? आप कहते थे बॉर्डर किसका है, सैनिक किसके हैं। आज बॉर्डर किसका है, सैनिक किसके, हवाई अड्डे किसके हैं, कैसे लोग भाग गए। और सीमा हैदर जी कैसे चली आई आपके देश में? आपका बॉर्डर है, आपका सैनिक है, तो कैसे सीमा हैदर जी अंदर चली आई? ये जवाब दे देश के प्रधानमंत्री जी। उस पे नहीं बोलते हैं, केवल ये बोलते हैं हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, जनता को गुमराह करने की बात करते हैं। विकास की बात नहीं करते कि कितने लोगों को हमने देश में रोजगार दिया, गरीबी बेबसी लाचारी से कितने लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा।